हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज से हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे जाके हम इकोनॉमिक्स की सारी कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला यूनिट जो होगा, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मतलब ये वर्ड कहाँ से आता है इकोनॉमिक्स। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड एज ओइकोनॉमिया। ओइकोनॉमिया एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, इससे हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स आया है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो अलग अलग लफ्ज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। एक है ओइकोज और दूसरा है नॉमोस। तो आइकोस का मतलब होता है हाउसहोल्ड और नॉमस का मतलब होता है लॉ और मैनेजमेंट। तो जनरली इकोनॉमिया का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड अफेयर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है या फिर जो फैमिली है उसका जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको मैनेज करने वाला एक पर्टिकुलर कंसेप्ट इसको कह सकते हैं हम। तो आगे चल के ओवर द टाइम ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट एक फॉर्मल सब्जेक्ट में या फिर हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में डेवलप हो गया और उसको उस डिसिप्लिन को नाम दिया गया इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जनरली हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है, कैसे होता है, इसको हम धीरे धीरे अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स को अलग अलग लोगों ने या फिर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग वर्ड में डिफाइन किया है। तो हम देख लेते हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने 1890s में एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. तो दो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किए हैं। क्या है वो, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड या फिर ह्यूमन का ये स्टडी है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल और सोशल एक्शन, जिसमें दोज एक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। और ये मटेरियल रिक्विजिट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, फॉर द वेलबींग या फिर वेलफेयर के लिए। मतलब हमारे वेलफेयर के लिए जो भी कमोडिटीज़ या फिर गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करेंगे, उसको एक फॉर्मल वे में स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक और डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। According to him, economics is the science, एक साइंस है which studies the human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. तो यहाँ पे 4 या 5 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ओके, जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर था और इसमें भी हम जनरली ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं। और ये ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, दो तरीके का। एक तो एंड्स का मतलब होता है वांट्स या फिर नीड्स, हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो वांट्स होती है कैसी होती है, वांट्स आर अनलिमिटेड, और उस वांट को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेस है जिसको मीन्स कहा जाता है, ये रिसोर्सेस लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, ये सारी चीज़ें कैसी है, लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने के लिए कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका जो साइंस है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, जो जिससे हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग बहुत ही सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, इन दोनों को मैच करने वाला जो फॉर्मल सब्जेक्ट है इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। और इस इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कहाँ से माना जाता है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने जब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक लिखी थी 1890 में, वहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली स्टडी किया जाता है। और
J.M. केन्स, जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। वहाँ से जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स का शुरुआत मानी जाती है। तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, जब हम वो पॉइंट स्टडी करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिसको कहा जाता है। जैसे हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने देखा था जो हमारी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो उसमें तीन बेसिक प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। कौन से? पहला है स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेस, मतलब जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो स्केर्स हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स का शायद जन्म ही नहीं होता। उसके बाद हमारी जो वांट्स हैं, वांट्स तो अनलिमिटेड है, एक खत्म हो गई दूसरी खत्म हो गई तीसरी, राइट। तो ये वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो उस रिसोर्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। ओके, कैसे चॉइस करनी पड़ेगी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है। ओके, ये 1 एकड़ का पीस ऑफ लैंड हमारे पास अवेलेबल है। इस लैंड में हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रोड्यूस व्हीट, we can produce the rice, we can also produce pulses। तो बहुत सारी चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सपोज हमने व्हीट का प्रोडक्शन डिसाइड किया तो ये हो गया हमारा चॉइस। उसके बाद हमें एक और डिसीजन लेना पड़ता है, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन के अलग अलग वे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हो सकता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो सकता है। तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अगर हमारे देश में लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। अगर हमारे देश में कैपिटल ज़्यादा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ता है। देन उसके बाद व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करना है। ओके, हमें डिमांड कैसी है, कितनी है, कब डिमांड होती है, इन सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। देन वेयर टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस मतलब कहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है वहीं पे प्रोडक्शन होगा, लेकिन जनरल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में नियर टू मार्केट, नियर टू रिसोर्सेस, तो कहाँ प्रोड्यूस करना है ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मतलब जो भी हमारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और जो इनकम प्रोड्यूस होगा उसको अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब में किस तरह से डिवाइड करना है, इसका भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जब हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, इसको आंसर करने के लिए जो सब्जेक्ट हमें हेल्प करेगा या फिर जो एक साइंस हमें हेल्प करेगा उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इट इज़ अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, मतलब स्केर्सिटी है तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो साइंस हमें हेल्प करेगा वो होगा इकोनॉमिक्स। देन इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, अलग अलग टाइप के साइंसेस होते हैं, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, तो उसमें सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, सोशल साइंस जनरली एक ऐसा साइंस होता है जिसमें जो लॉज होते हैं वो डायनामिक होते हैं, चेंजिंग होते हैं। नेचुरल साइंस में लॉ क्या रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे, लेकिन सोशल साइंस में लॉ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, मतलब इकोनॉमिक्स दो चीज़ें हमें बताता है, क्या है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, उसको कहा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव मतलब व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इकोनॉमिक्स हमें बताता है, क्या है और क्या होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। और इसके बाद ये डायनामिक एंड इवॉल्विंग है, मतलब इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है।
हर बार हर सिचुएशन में ये क्या होता है, डेवलप होता रहता है। इसके जो लॉज होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलेंगे और कुछ नए लॉ ऐड किए जाएंगे, कुछ पुराने लॉ इससे हटाए जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है डायनामिक सब्जेक्ट है, फिक्स सब्जेक्ट नहीं है। देन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअली स्टडी क्या क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग, इसके जो अलग अलग कंसेप्ट होंगे वो हम अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है कि इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मतलब डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा, गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगा, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, इन सारी चीज़ों को हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मतलब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, हमें कहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलती है, हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, हम कौन सी कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कमोडिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है हमसे। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स मतलब हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको स्टडी किया जाता है। हेल्थ इकोनॉमिक्स है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमसे जनरल लाइफ में रिलेटेड हैं। तो इन सब को स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, ऐसे कोई सेक्टर नहीं है हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड जहाँ पे इकोनॉमिक्स काम नहीं आता है। तो इट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सी हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस कराता है एक चीज़ से, बहुत सारी चीज़ों से। तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्स एलोकेशन मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करने के लिए कैसे एलोकेट करना है, ऑप्टिमम यूज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें लेना पड़ेगा। तो किस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें कंसीडर करनी चाहिए, इन सब को डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। कौन से डिसीजन? प्रोडक्शन के डिसीजन हो सकते हैं, देन कंजम्पशन के डिसीजन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन हो सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेशन के डिसीजन हो सकते हैं। इन सारे डिसीजंस को जो बेस होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स, जो मार्केट है कैसे बदलेगा, मार्केट की सिचुएशन क्या होती है, अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमें ये बताता है तो सोशल इश्यूज मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, पावर्टी है, एजुकेशन कम है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती है। इन सारी चीज़ों को एक एड्रेस करने के लिए एक बेसिक जो बैकग्राउंड हमें देगा वो देगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मतलब अभी जो जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ये एक ग्लोबल विलेज है। ओके, ग्लोबल विलेज है, इसमें हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, टू गेट द रिसोर्सेस। इन सारी चीज़ों के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना और उससे बेस्ड जो डिसीजन हमारे लिए होगा वो लेना, उसके लिए जो सब्जेक्ट हमें हेल्प करता है वो है इकोनॉमिक्स। इसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हमारे जो जीडीपी है वो कैसे बढ़ेगा, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे बढ़ेगा, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का पता हमें इकोनॉमिक्स स्टडी करने के बाद मिलेगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल हमने कोविड-19 में देखा था कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमने एक्सपीरियंस किया है। तो उस क्राइसिस से डील कैसे करना चाहिए, उस टाइम हर कंट्री ने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई थी। कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली, कुछ कंट्रीज़ ने इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में लगाया, कुछ कंट्रीज़ ने जो लोगों की सैलरी थी या फिर कुछ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देना था वो चीज़ दी। हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे की थी। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, किस सेक्टर को टारगेट करके हमें क्राइसिस मैनेजमेंट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताने का काम हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स करेगा। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ऐसा नहीं है कि हम इसको सिर्फ आर्ट्स में स्टडी करेंगे, सिर्फ कॉमर्स में स्टडी करेंगे या फिर मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारी लाइफ के हर सेक्टर को अफेक्ट करता है। तो इसमें हम हर जो हमारा सेक्टर होगा या फिर हर जो हमारा सिस्टम है इसमें हम स्टडी करते हैं। सो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये साइंस में भी आता है,
आर्ट्स में भी आता है, ये हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। सो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हमें इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो ये आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स, नाउ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में आते हैं। और जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम धीरे धीरे जो सारी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट की ओर जाएंगे। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए यू कैन स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।